सनातन व्रत ज्ञान प्रस्तुत करता है। शिव पुराण भाग 10 अपर्णा और शिव का विवाह। हिमालय की एक तप्त गुफा में वर्षों की साधना के बाद पार्वती अब अपर्णा बन चुकी थी, जिन्होंने पत्तों तक का त्याग कर दिया था केवल शिव को पाने के लिए। शरीर दुर्बल पर आत्मा तेजस्विनी। उनके खुले केश हवा में लहरा रहे थे और नेत्र बंद कर वे केवल एक ही मंत्र जप रही थी, शिव शिव शिव। धरती पर जब कोई आत्मा इस स्तर की एकाग्रता से तप करती है तो स्वयं ब्रह्मांड में कंपन होता है। शिव, जो कैलाश पर ध्यानस्थ थे, उनके त्रिनेत्रों में एक झपक सी उठी। वर्षों बाद नंदी ने उन्हें सूचित किया, प्रभु, वह कन्या अब अपर्णा बन गई है, आपकी प्राप्ति ही उसका उद्देश्य है। शिव ने धीरे से नेत्र खोले और साक्षात शक्ति की छवि देखी, एक ऐसी आत्मा जो अब सती नहीं, स्वयं ऊर्जा बन चुकी थी। कैलाश में हलचल होने लगी। देवताओं में आह्लाद था। ब्रह्मा और विष्णु स्वयं तैयारियों में जुटे। एक विचित्र सी बारात की रचना हुई, जहां आगे आगे नंदी नृत्य कर रहे थे, भूतगण डमरू बजा रहे थे और स्वयं शिव अपने अलौकिक रूप में भस्म रमाए, गले में नाग, मस्तक पर चंद्र, रुद्राक्षों से लदे चलते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे स्वयं ब्रह्मांड अपने वर को पाने चला हो। हिमालय के द्वार पर माता मैना ने यह बारात देखी और स्तब्ध रह गईं। ये कैसा वर है मेरे सुकोमल कन्या के लिए, ये श्मशानवासी योगी, उन्होंने कपित स्वर में कहा। नारद मुनि मुस्काए और बोले, माता, यही शिव हैं, जिनका रूप विकट है पर अंतःकरण में शुद्ध प्रेम बहता है। और फिर वह क्षण आया जब अग्नि प्रज्वलित हुई, सप्तऋषि बैठे, देवता गगन से पुष्पवर्षा कर रहे थे। पार्वती, जिनकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, केवल समर्पण था, मंडप में पहुंची। शिव, जिनका मुख शांत था पर अंतर्मन में एक सौम्यता उतर आई थी, उन्हें स्वीकारने को तत्पर थे। विवाह के वे 7 फेरे केवल अग्नि के नहीं, ब्रह्मा की रचना के 7 चक्रों से भी जुड़ रहे थे। हर फेरा सृष्टि के एक तत्व को समर्पित था, और जब सप्तम फेरा पूर्ण हुआ तब सारा ब्रह्मांड मौन हो गया, जैसे सृष्टि और ऊर्जा का मिलन स्वयं को नमन कर रहा हो। अब शिव केवल विरक्त योगी नहीं थे, वे गृहस्थ भी बने। और पार्वती अब केवल अपर्णा नहीं थी, वे शक्ति थी, अर्धनारीश्वर का पूर्ण आधा। ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज जानने के लिए सब्सक्राइब करके सनातन व्रत ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय शिव शंभू। आगे एपिसोड 11 में अब जन्म होगा उस महाबलशाली पुत्र का जो तारकासुर का अंत करेगा और देवताओं को देगा विजय। अब आने वाला है स्कंद कार्तिकेय।